नमस्कार, सिला टॉप 100 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाने के शेरपुर गांव में दरभंगा के जेल सहायक काराधीक्षक की पत्नी का संदिग्ध मौत। मृतक के परिवार वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। सरसा नगर निगम में बड़ा घोटाला। मेयर बैन प्रिया, उनके निजी सचिव राजीव झा और सचिव की पत्नी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। वाणिज्य कर विभाग की विशेष टीम ने आरा शहर के 3 कपड़ा व्यवसायियों के ठिकानों पर की रेड। करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। बेगूसराय में हथियार लेकर धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुलवरिया थाने के शोखारा गांव का बताया जा रहा वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के सुल्तानगंज में वार्ड सदस्य बेबी देवी के पति विजय यादव को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में पटना में भर्ती। कटिहार में एसपी के कॉपर तार चोर गिरोह का आतंक। जांच सेंटर में लगे एसी से कॉपर तार की चोरी। नगर थाने के राजहाता मोहल्ले की घटना। अरवल के किंचर थाने के परहा गांव में साग तोड़ने के विवाद में 6 लड़की के साथ मारपीट। सभी घायल लड़की को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची में देर रात तेज रफ्तार का कहर। चुटिया थाना क्षेत्र के साउथ रेलवे कॉलोनी से दुर्गा मंदिर के पास एक बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचला, एक की मौत। औरंगाबाद में सड़क किनारे खड़े ट्रक ने दूसरे ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। NH-19 पर मदनपुर के शिवगंज के पास हुआ हादसा। औरंगाबाद के गोह में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। गो बाजार में सड़क पर बने दुकानों को किया गया ध्वस्त। बिहार की हवा लगातार बनती जा रही जहरीली। पटना, पूर्णिया और नरकटियागंज में प्रदूषण खतरे के निशान को कर रहा पार। बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज 8वां दिन। सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। नबीनगर के बिजली परियोजना की बड़ी उपलब्धि। यूनिट 4 बॉयलर के प्रथम कॉलम की सफलतापूर्वक स्थापना। औरंगाबाद में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण नहीं करने की मांग को लेकर दानी बीघा पार्क में दिया गया धरना। मोतिहारी के भूपतपुर पुलिस ने 3 फरार अभियुक्तों के घर पर चिपकाया इश्तेहार। बैंड बाजा लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस। कोर्ट के आदेश पर चिपकाया इश्तेहार। पुलिस से पहले शराब तस्करों पर मोतिहारी पुलिस की विशेष नजर। आचेपुर थाना पुलिस ने बोलेरो और ट्रैक्टर से 20 लाख रुपए की जब्त। सिवान में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार से सैकड़ों बोतल विदेशी शराब बरामद। मुफस्सिल थाने के सूता मिल के पास की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में फिर वंदे भारत ट्रेन पर किया गया पथराव। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के रामदयालु नगर स्टेशन के पास हुआ हादसा। मधुबनी में निगरानी विभाग ने पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर को 12,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। कलुवाही प्रखंड के पंचायती राज विभाग के जेई पर शिकंजा। वैशाली में सड़क हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद लोगों का भड़का आक्रोश। देशरी थाना क्षेत्र स्थित मुरव्वतपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ था हादसा। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बीते दिनों जब्त की गई शराब 1 करोड़ से ऊपर की शराब पर चलाया बुलडोजर। करीब 10,500 लीटर देसी विदेशी शराब किया ध्वस्त। मुंगेर के घोशीटोला इलाके में एक महिला ने एक युवक पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का लगाया आरोप। महिला ने युवक पर पहले भी लगाया था छेड़खानी का आरोप। बाढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्ष आए आमने सामने। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बेतिया गोनाहा स्कूल में दवा खाने के बाद 15 बच्चे हुए बीमार। फलेरिया की दवा खाने से गोनाहा प्रखंड क्षेत्र के 15 बच्चे हुए बीमार। गोपालगंज में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी विनय तिवारी ने की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। 6 थानाध्यक्षों का हुआ तबादला। रामगढ़ प्रखंड के नरहन गांव में जंगली सुअर के हमले में ग्रामीण और 2 मवेशी हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर किया जख्मी। गोली मारने वाले बदमाश को लोगों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में मां ने अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए अपने ही 14 वर्षीय पुत्र की हत्या की। नाबालिग लड़के का शव मिलने के बाद पुलिस ने किया खुलासा। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना इलाके में पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। आधार अपडेट करने के बहाने से लोगों के खाते से उड़ाते थे पैसे। बिहार के भोजपुर जिले में चांदी थाना क्षेत्र में हुई चांदी की चोरी। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर काटकर 2.5 किलो चांदी लेकर हुए फरार।
पूर्णिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा मामला आया सामने। जीएमसीए से 2 बच्चे की चोरी हुई थी। पुलिस ने बच्चों को सकुशल किया बरामद। मोतिहारी के पलनवा थाना इलाके में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक दुनाली बंदूक, 2 जिंदा कारतूस और एक कुल्हाड़ी किया जब्त। सीतामढ़ी में बीपीएससी शिक्षिका ने प्रेमी संग भाग करके शादी। 13 मार्च को परिवार वालों ने तय कर रखी थी शादी। प्रेमी जोड़े ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया जारी। रांची के सुखदेव नगर में दखन दिहानी से भड़के स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। हर तरफ रोने बिलखने की सुनाई दे रही आवाज। भागलपुर के हबीबपुर में पार्षद के घर पर बमबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और कारतूस बरामद। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट, दोनों पक्षों से 5 लोग घायल। रजौन थाने के मारनी गांव की घटना। मोतिहारी की कल्याणपुर थाना पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। तुलसीपट्टी गांव में पुलिस की छापेमारी। शेखपुरा के महारानीपुरम से लापता शुभम का अब तक कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए तस्वीर हुई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा समाहरणालय के पास किसान मोर्चा का जोरदार विरोध प्रदर्शन। धान जलाकर फसल गारंटी योजनाओं पर खड़ा किया सवाल। कटिहार में 2 आशा कर्मचारी को भेजा गया जेल। 10 पर प्राथमिकी दर्ज। लोगों को सरकारी लाभ से वंचित रखने का आरोप। गोपालगंज में केस नहीं उठाने पर दलित युवक को चाकू मारकर किया घायल। नगर थाने के हरपुर गांव की घटना। घायल दीपराज पासवान सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में 15 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती को किया गया नष्ट। ड्रोन के जरिए खेत तक पहुंची वन विभाग की टीम। पहाड़ों से घिरे जंगली मैदानों में पुलिस की कार्रवाई। जमुई के चंद्रदीप में झप्पू मोड़ के पास गुमटी को अपराधियों ने बनाया निशाना। बम मारकर गुमटी को उड़ाया। जांच में जुटी पुलिस। अतिक्रमण के खिलाफ भागलपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी। सड़क पर बने दुकान और मकान को हटाया। शाहकुंड बाजार में प्रशासन का एक्शन। वैशाली में बच्चों की अदला बदली की खबर पर एक्शन मोड में डीएम। हाजीपुर सदर अस्पताल में घूम रहे 2 दलाल को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के कुटुंबा थाने में पदस्थापित होमगार्ड जवान गिरफ्तार। एएसआई के सरकारी आवास पर शराब की बोतल रखने का आरोप। गोपालगंज में फल दुकानदार को चाकू मारकर 5500 की छिनतई। नगर थाने के हजियापुर मोड़ के पास हादसा। सिवान के महाराजगंज पुलिस ने आभूषण लूट कांड केस में 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। हथियार, चाकू, कारतूस और चांदी का जेवर भी बरामद। छपरा जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सासाराम के मुफस्सिल थाने के पेसरा गांव में आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में घायल धर्मेंद्र यादव सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला में चोरी की घटना से दुकानदारों में आक्रोश। 7,000 कैश के साथ एक बोरा लाह की चोरी। स्थानीय पुलिस के खिलाफ नाराजगी। गिरिडीह के जमुआ थाने में भूमाफिया का आतंक। पीड़ित परिवार ने जमुआ थाने में लिखित आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती। चाईबासा के सरंडा जंगल में आईडी विस्फोट से घायल ग्रामीण आज लाए जाएंगे बाहर। सुरक्षा कर्मियों से कल घटनास्थल नहीं पहुंच पाए थे जवान। नगर निकाय चुनाव के कारण जेएससी की 12वीं की परीक्षा तिथि में बदलाव। 23 फरवरी की जगह 24 फरवरी को होगी परीक्षा। जैक सचिव के आग्रह के बाद बदलाव। झारखंड में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात। रामगढ़ और चाईबासा में घर और फसलों को पहुंचाया नुकसान। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। दुमका में सदर इंस्पेक्टर ऑफिस के पीछे मां बेटी का शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। पुलिस और सदर एसडीपीओ मामले की कर रही जांच। रोहतास के नोखा के सिसरता में 31 साल की महिला की गला दबाकर हत्या। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मोतिहारी के पताही में भैंस ने कुचलकर किसान के लिए जान। बेलाही राम पंचायत के मिर्जापुर गांव की घटना। चारा खिलाने के दौरान हुआ हादसा। भोजपुर के कृष्णागढ़ में अनियंत्रित ट्रक ने बच्चे को मारी टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के बैरगनिया में ऑटो की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। नगर परिषद क्षेत्र के नुनिया टोला की घटना। दरभंगा में भीषण सड़क हादसे में 3 किशोरों की मौत से हाहाकार। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर। पूर्णिया में सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत। स्कूल से लौट रहे शिक्षक सूरज पूर्णिया सिटी के पास से एक पेड़ से टकरा गए। हादसे में शिक्षक की मौके पर मौत।
औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकराई, नगर थाने के दानी बिघा के पास हुआ हादसा। गुमला में आग लगने से एक व्यक्ति झुलसे पुआल बिछाकर सो रहे थे मुन्ना मिंच, आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। सिवान के बरहनी पेट्रोल पंप के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से इंफ्रा इंजीनियर की मौत, दरभंगा के बेनीपुर के रहने वाले थे अमित कुमार। औरंगाबाद में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, माली थाना क्षेत्र के गोकुल धाम के पास ही घटना। औरंगाबाद के सलैया रेलवे स्टेशन पर घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, 1.5 साल के बच्चे को बाल कल्याण केंद्र में रखा गया, महिला की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। गुमला में ट्रक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंदा, गंभीर रूप से घायल एक रिम्स रेफर। अरवल के NH 33 पर अहियापुर गांव के पास कार और पिकअप में टक्कर, हादसे में 4 सहोदर भाई घायल, एक गंभीर हालत में PMCH में भर्ती। मोतिहारी के आदापुर और अरेराज में गड्ढे में डूबने से 2 मासूम की मौत, डीएम ने लापरवाही अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए। बिहा बिहटा स्टेट हाईवे पर स्कॉर्पियो की टक्कर से ठेला चालक की मौत, भोजपुर के बराव मोड़ के पास हुआ हादसा। भागलपुर में नहीं थम रहा सड़क हादसा, अकबर नगर में ऑटो बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, काली मंदिर के पास हुआ हादसा, अज्ञात गाड़ी ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में NH 80 पर ट्रैक्टर और ऑटो की जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला के साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना में अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खेल पर बड़ी कार्रवाई, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया आदेश। जनगण मन से पहले वंदे मातरम बचाने को लेकर लिए गए निर्णय पर बिहार में सियासी तापमान चढ़ा, AIMIM, कांग्रेस और RJD ने केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध। बाढ़ के मोकामा में बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी का यज्ञ में किया गया स्वागत, श्री सप्तचंडी यज्ञ में हुए शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से श्री शिव बारात आयोजन महासमिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले महोत्सव को दिया आमंत्रण। जमशेदपुर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में निकाला गया मशाल जुलूस, श्रमिक संगठनों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, अदालत ने सरकार को दिए स्पष्ट निर्देश। शेखपुरा में जीविका समूह की ओर से रोजगार मेले का आयोजन, स्थानीय महिलाओं की ओर से लगाई गई आकर्षक प्रदर्शनी। जमुई के झाझा से गुजरने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक महिला ने बच्ची को दिया जन्म, दोनों को इलाज के लिए झाझा रेलवे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा में कछुए की चाल से बन रहा किसानों का डिजिटल स्टेशन कार्ड, अब तक 28,000 किसानों का ही हो पाया है पंजीकरण। पूर्वी चंपारण के मेसी में बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे 70 करोड़ की लागत से बड़ा पुल, जल्द 6 पंचायतों का शहरों से होगा व्यापारिक जुड़ाव। सीतामढ़ी में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत, सदर अस्पताल में कैंसर थेरेपी की सुविधा शुरू। बोकारो एसपी कार्यालय सभागार मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन, मौके पर सभी डीएसपी इंस्पेक्टर रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस गश्ती का लिया जायजा, एसएसपी ने शहर के भ्रमण पर निकले और कई थानों का किया निरीक्षण। गुमला के डुमरडीह गांव में गर्मी आने से पूर्व गहराया जल संकट, पेयजल के लिए भटक रहे लोग। मधुपुरा में 10 महीने बाद मां और बेटे का मिलन, JNKT मेडिकल कॉलेज की मानवीय पहल बनी उम्मीद की मिसाल। शिवहर एसपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जनता दरबार, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, एसपी ने कई मामलों में अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंगेर में पिंक बस सेवा ने महिलाओं का जीता भरोसा, दैनिक यात्रा व्यवस्था की बनी महत्वपूर्ण हिस्सा। औरंगाबाद में जिला प्रशासन की ओर से प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, पदाधिकारी से लेकर पंचायत स्तर तक के कर्मचारियों की तैनाती। शेखपुरा जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन, कोर्ट परिसर में इंटरनेट सेवा की लोगों को मिलेगी सुविधाएं। शिवहर जिला न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन, पटना हाई कोर्ट के जज ने वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल। जामताड़ा की कुंडहित प्रखंड में किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन, जिला कृषि पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन पर दवा सेवन अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा दवा। तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव केस की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, राजपाल यादव के परिवार को उनकी जमानत की उम्मीद।
T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का नामीबिया से मुकाबला। शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मैच। अभिषेक शर्मा के खेलने पर सस्पेंस। ईरान मामले पर ट्रंप नेतन्याहू की हुई बैठक। ट्रंप ने ईरान को फिर दी वार्निंग, कहा उम्मीद है इस बार ईरान ज्यादा समझदार और जिम्मेदारी से खेलेगा।